हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुगुणा क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। खासकर इस वाले वीडियो में तो हम प्रीलिम एग्जाम सिलेबस के ही बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सिलेबस उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम एग्जाम सिलेबस। चलिए जानते हैं इस वीडियो को आगे। तो साथियों, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड शासन में एक रेप्यूटेड पोस्ट पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसके 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। इस वीडियो में हम प्रीलिम एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का पैटर्न होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का, और सेकंड पेपर जनरल एप्टीट्यूड का। यहां पे ये भी बता दिया गया है कि 150 कुल प्रश्न होंगे, हर एक नंबर का होगा, और यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे, हर एक 1.5 नंबर का होगा। 150 के 2 पेपर होंगे, यानी कि कुल मिला के 300 के पेपर होंगे, और 2-2 घंटे इनकी समय अवधि होगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। अब हम जानते हैं, इसको ब्रीफली जानेंगे कि आगे हमें कैसे कैसे समझना है, कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा गाइडेंस मिलने वाला है इस बारे में। सबसे पहले जानते हैं पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें 150 होने वाले हैं, टोटल मार्क्स 150 होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज का। समझते हैं इसमें क्या कुछ होता है। देखिए, एक टेबल बनाई गई है, सब्जेक्ट बताए गए हैं हिस्ट्री। पहले आप सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फाइनेंस एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर। ये 6 टॉपिक्स यानी कि 6 सब्जेक्ट्स को होल्ड करता है प्रीलिम का फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का। फिर से जानते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लगभग, ये एक अनुमान है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चन ही हिस्ट्री के मिलेंगे। ये जस्ट एक अनुमान है। 2016 और 2012 में जो पोस्ट निकली थी, जो उनका प्रीलिम का एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे मैं ये एक आंकड़ा तैयार किया है। हिस्ट्री के लगभग 35 क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों बात करूं तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, ये 4 टॉपिक्स होल्ड करने वाला है हिस्ट्री। हमें दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है कि 4 टॉपिक हैं, लेकिन जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का। प्लस 5वां टॉपिक है उत्तराखंड की हिस्ट्री, यानी कि ये 5 टॉपिक हिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं, और 35 नंबर यहां से होल्ड करने वाला है। 35 से 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ओके, सेकेंड पार्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल, 3 चैप्टर्स होल्ड करने वाला है। ये यहां से लगभग 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरा है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। यहां पे भी 3 से 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला, भारत की राज व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, लोक प्रशासन। ये भारत और उत्तराखंड दोनों का आपको पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन इससे होंगे। खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे, फाइनेंस एंड सोशल डेवलपमेंट। फाइनेंस से संबंधित, बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित और सोशल डेवलपमेंट का मतलब जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, WHO, WTO, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, जितने भी आप ये ग्रुप्स पढ़ सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये सारे इस पार्ट नंबर 4 के अंदर आने वाले हैं। यहां से लगभग 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अतिरिक्त एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो लगभग 20 नंबर के
क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है करंट अफेयर, जिसका कि हर एक एग्जाम में रोल होने वाला है। इस एग्जाम में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 25 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी कि 25 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट की बात थी, जनरल स्टडीज की। उम्मीद है आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। हम पार्ट सेकंड यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड है जनरल एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल मार्क्स 150, यानी कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें होने वाला है। जान लेते हैं क्या सिलेबस है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल पोर्शन भी जिसे हम कह सकते हैं, एंड रीजनिंग। 80 क्वेश्चंस यहां पे फिक्स है, ये मेरा अनुमान नहीं है, यहां पे फिक्स है कि 80 क्वेश्चंस यहां से होने वाले हैं, जो कि 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 मार्क्स का बनता है। सेकंड पार्ट है हिंदी। हिंदी के 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर के। थर्ड पार्ट है इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के। आपको यह भी बता दूं कि 2016 और 2012 की जो विज्ञप्ति आई थी या उससे पहले की जो विज्ञप्ति थी, उसमें इन दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो 300 नंबर का टोटल होता था, उसमें से कट ऑफ बनती थी प्री की। लेकिन 2018 के बाद इसमें संशोधन किया गया और यूपीएससी की तर्ज में इसमें यह संशोधन किया गया कि सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। जैसा यूपीएससी में सीसैट का पेपर होता है, वैसे ही यहाँ पे पेपर सेकंड होने वाला है सीसैट का, सिर्फ 33% मार्क्स हमें लेके आने हैं। मतलब 150 में से 49.50, मतलब एक किस्म से माने तो 50 मार्क्स हमें यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए लेके आने। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से किसी न किसी का एक पार्ट जरूर स्ट्रांग होता है। अगर किसी का हिंदी का पार्ट अच्छा है तो उसका इंग्लिश का हो सकता है खराब हो, या फिर किसी का इंग्लिश का पोर्शन अच्छा है तो उसका हिंदी खराब हो सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 150 में से 50 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो कट ऑफ बनने वाली है वो फर्स्ट पेपर के बेसिस पे बनने वाली है। ओके, क्वांट एंड रीजनिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग का जो सेक्शन होल्ड करता है, वो जो एसएससी का पैटर्न है वही पैटर्न होल्ड करता है। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग होगी, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, मतलब फिगर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। हिंदी का पोर्शन देखें तो एक पैसेज आता है, उसके अलावा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, जो भी व्याकरण का पार्ट है वो आता है। इसी तरह से इंग्लिश में भी एक पैसेज आएगा, उसके अलावा फ्रेजेस, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको पैटर्न पता चल गया पेपर 1 एंड पेपर 2 का। साथियों, अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स फॉर प्रीलिम एग्जाम। अब अगर कोई नया तैयारी करने वाला है या पीसीएस के बारे में कोई फ्रेश एस्पिरेंट सोच रहा है, तो उसके लिए तो ये बड़े काम की चीज है। लेकिन जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं या वेल अवेयर हैं पीसीएस के एग्जाम या सिलेबस के प्रति, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। ऐसे लोग मुझे भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे या कुछ बुक्स आपको अच्छी लगी हो तो। फिलहाल मैं ये सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूं, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितनी मुझे सोच है, जितनी मुझे समझ है, इसी बेसिस पे। पहला हिस्ट्री सेक्शन है, उसमें 2 अच्छी बुक्स आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। एक तो बिपिन चंद्रा की बुक आती है और एक आती है प्रयाग पब्लिकेशन की एसके पांडे की बुक। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एसके पांडे की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जरूर आपको ये फायदा देने वाली है। सेकंड है ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे बेस्ट हैं। 6th से और 12th तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का पार्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। थर्ड है पॉलिटी। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं और करते भी होंगे। लेकिन अगर आप शुरुआती फेज में हैं
तो आप तपन विश्वाल की एक बुक आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है फाइनेंस एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसमें बैंकिंग टर्म्स हैं वो सब डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक्स में आपको वो मटेरियल नहीं मिलेगा। सोशल डेवलपमेंट में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की थी, उनमें हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। ये आपको बेस्ट वे है कि आप इस पार्ट को इंटरनेट से पढ़ें। आप सिलेबस देख लें, उसके अकॉर्डिंग पार्ट वाइज आप इंटरनेट से इसे सर्च करके नोट्स बना के पढ़ते रहें। फिफ्थ पार्ट है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे बेस्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी की 6th से 10th तक की। 11th 12th की बुक्स आपके काम नहीं आने वाली ज़्यादा, क्योंकि ये सिलेबस 10th तक का ही आता है जनरल साइंस का। उसके बाद आप ल्यूसेंट जनरल साइंस की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर। प्रतियोगिता दर्पण जो है बेस्ट मैगजीन है अभी तक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसमें आप तैयारी करना चाहें बेस्ट मैगजीन है। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर नोट्स आप बना सकते हैं। इंटरनेट पे तमाम मटेरियल हैं, आप डेली के 4 से 5 न्यूज़ A4 शीट में आप बना सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। 7th है क्वांट एंड रीजनिंग। अगर आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी हो गई है तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज RS अग्रवाल, आप फर्स्टली RS अग्रवाल को प्रेफरेंस दें। 8th है हिंदी। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की बुक यहाँ पे बेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी ग्रामर की बुक पकड़ सकते हैं और उसे फॉलो कीजिए। 7, 8 और 9 पॉइंट जो हैं वो पेपर 2 के पार्ट हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब नोटिफिकेशन आए तो तभी भी अगर आप 2 महीने की तैयारी करते हैं क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की, तो भी आपका 50 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। तो इस पार्ट को तो फिलहाल छोड़ दीजिए, हमें शुरू के 6 पार्ट कवर करने। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फाइनेंस एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। ये पोर्शन ऐसे हैं कि कम से कम 8 से 10 महीने, 10 से 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल की तैयारी इनके लिए चाहिए होती है। उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ अब एग्जाम निकल सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट। हमने सिलेबस जान लिया, हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लिया, हमने जान ली कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें। इसका भी एक सिंपल तरीका है। 6 में से जिस भी सब्जेक्ट में आपका डीप इंटरेस्ट है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉलिटी को सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट है कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ होगा, या फिर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उसके बाद क्या क्या हुआ, या फिर 1947 के बाद क्या हुआ, तो जहां पे भी आपका इंटरेस्ट टिकता है आप वहां से आगे पढ़ना शुरू कर दो। पहले जब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, तो आपकी इच्छा होगी कि हाँ अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अब मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, अब गुप्ताज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा। इसी तरह से आप ज्योग्राफी को भी फॉलो कर सकते हैं। कई लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के। करंट अफेयर तो मेरे सजेशन यही होगा कि आप डे बाय डे पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर जब आप पढ़ते रहेंगे तो कई सारी ऐसी न्यूज़ मिलती रहेंगी आपको कि इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, G7 का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, WHO का सम्मेलन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हो गए। तो जब भी आप WHO कोई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप तुरंत उसे इंटरनेट पे सर्च कीजिए और एक नोट्स बना दीजिए। इस तरह से आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो बिल्कुल पेपर 1 में मार्क्स लिए जा सकते हैं, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। दूसरी बात, आप सिर्फ अभी फोकस कीजिए पेपर 1 के 6 सब्जेक्ट पे। पेपर 2 जो है वो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ 2 महीने की तैयारी चाहिए और वो बिल्कुल 50 नंबर आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको एक बात और बता दूं कि
उत्तराखंड का रिकॉर्ड है, खासकर यूकेपीएससी की बात करूं, यूकेपीएससी के एग्जाम की बात करूं, जो भी 150 नंबर का पेपर होता है उसमें लगभग 90 से 100 के बीच कट ऑफ मूव करती है। 90 से और 100 के बीच कट ऑफ घूमती है। 90 का मतलब हो गया 60%, तो लगभग 60 से 70%, 60 से 65% अगर हम मार्क्स ले आते हैं पेपर 1 में, तो हमारा प्री एग्जाम तो क्लियर हो गया। सेकंड पेपर का आपको बता चुका हूं 33% मार्क्स लेके आने, जो कि बहुत इजी टास्क है मेरे हिसाब से। तो जिसकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ा कमजोर है उसे ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मेंस के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमारा पहला फोकस होगा प्री के सिलेबस में। और आप बिल्कुल ये भी ना सोचें कि एग्जाम नहीं आने वाले, मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया। नियुक्तियां जरूर होंगी, पेपर जरूर होंगे, आज नहीं तो कल। अगर आप ये सोचते हैं कि आज नोटिफिकेशन आया और आज से हम तैयारी शुरू करते हैं, तो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी तो 2-3 महीने में नहीं होती है। हमें आज से ही लगना होगा, तो ये एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। चलिए साथियों, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।